हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द आयरन पिलर। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftspersons. It is made of iron, 7.2 meters high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioned a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. Chapter 9. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries. तो क्या हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो एक आयरन पिलर है, ये जो मेहरौली, जो दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पे एक पिलर है। ये जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये जो जगह है मेहरौली, तो वहाँ पे क्या एक आयरन पिलर है जो कि एक रिमार्केबल मार्क है किसका? स्किल का, जो कि इंडियन क्राफ्ट पर्सन के होती थी, जो कि ये बड़ा है कितना 7.2 मीटर्स इसकी हाइट है और इसका वेट 3 टन का इसका क्या वेट है। और इसे 1500 साल पहले बनाया गया था। और हम लोग को डेट इसलिए पता क्योंकि इसी में क्या इंस्क्रिप्शन भी हो रखा है कि एक रूलर का नाम मेंशन हो रखा है जिसका नाम क्या है? चंद्र, जो कि क्या गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकते हैं। प्रोबेबली तो नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं, कोई और भी चंद्र नाम का वहाँ पे रूलर हो सकता है। लेकिन अगर गैस करें तो शायद से चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात हो रही है। और ये जो पिलर है, इसका एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1500 साल पहले बना था और तब से लेकर अभी तक ये बना हुआ है। और इसमें अभी तक जंग भी नहीं लगी, यानी कि 1500 साल तक इसमें कोई जंग ही नहीं लगी, ये रस्टिंग ही नहीं हुआ। अब पता नहीं कैसे क्या किया कि इसमें रस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The skills of our craftspersons are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. The word stupa means a mound. While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. Generally, there is a small box placed at the center or heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bone, or ashes of the Buddha or his followers, or things they used, as well as precious stones and coins. तो क्या होता है कि ये जो स्किल है क्राफ्ट पर्सन की, वो क्या वो स्किल उनको इन्होंने ऐसे जो वो मॉन्यूमेंट हो गए इन्हीं में नहीं छोड़ी उन्होंने, मतलब कि कई सारे क्या बिल्डिंग्स भी बनाई, मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, जो कि क्या काफ़ी टाइम तक क्या सर्वाइव करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले ले तो मुगल टाइम में बना था हमारा क्या ताजमहल, तो उसकी बात अभी नहीं हो रही है। तो जो अभी बात चल रही किसकी? गुप्ता डायनेस्टी के आसपास की। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कई सारे स्तूपास बना। स्तूपा मतलब कि माउंड, उनका मतलब होता था माउंड। तो उनको कई सारे बना जो कि राउंड होते थे, बड़े होते थे और कुछ छोटे स्मॉल भी होते थे। तो इनमें जो कॉमन फीचर
यही सब थे इनके क्या कॉमन फीचर हुआ करते थे। और इसमें जो स्मॉल बॉक्स होते थे वो इनके सेंटर में क्या प्लेस करा जाता था, जिसका मतलब होता था कि ये इनका क्या हार्ट है, इनका दिल है, हृदय है इनका। और इनमें क्या बॉडीली रिमेन्स, और मतलब कि और साथ ही में जैसे बॉडी का और भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टीथ हो गई, बोन्स हो गए, एशेस हो गए, तो ये सब भी क्या यहाँ पे होता था। और जो बुद्धा है और जो उनके फॉलोअर्स है वो सब क्या इनका यूज करते थे इन प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स का। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट was covered with earth. Later, a layer of mud brick or baked brick was added on top, and then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs, often a path known as the Pradakshina path was laid around the stupa. This was surrounded with railings. Entrance to the path was through gateways. Devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateway were often decorated विद स्कल्पचर। तो क्या होता है कि ये जो बॉक्स है इसको क्या रैलिक इसको रैलिक कैस्केट के नाम से जाना जाता है, जिसने क्या जिसको अर्थ ने कवर कर रखा है। बाद में इसमें क्या एक लेयर ऐड कर दी गई मड ब्रिक की और बेक ब्रिक की। इनकी क्या लेयर ऐड कर दी गई कहाँ पे, इसके टॉप में। और इसका क्या एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक कवर्ड स्ट्रक्चर बना दिया किसके स्टोन स्लैब से इनको क्या कवर्ड स्ट्रक्चर भी दे दिया। और इसके कई सारे पाथ होते थे जिनको प्रदक्षिणा पाथ के नाम से भी जाना जाता था। और ये क्या स्तूपा के अराउंड चारों तरफ होते थे। और यहाँ पे क्या चारों तरफ क्या ये लोग मतलब कि जो स्तूपा है वो सराउंडेड होते थे, किनसे घिरे हुए होते थे, किनसे रेलिंग से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और इनके इन एंट्रेंस के लिए क्या गेटवेज होते थे। तो जो डिवोटीज होती थी जो कि स्तूपा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी, तो उनको क्या डिवोशन मार्क करा जाता था। और जो रेलिंग्स होती थी दोनों, जैसे गेटवे और जो गेटवेज में, वो सारी क्या डेकोरेटेड होती थी स्कल्पचर से, जैसा कि पिक्चर में आप लोग देखिए। तो ये जो यहाँ पे ये रेलिंग्स हैं और ये बीच में जो आप डोर टाइप देख रहे हैं, तो यही है क्या इनका एंट्रेंस गेट, ये है डोर। तो यहाँ पे कितनी क्या डेकोरेट कर रखा है। अब इसमें कोई सजावटी सामान नहीं लगाया, इन्होंने क्या अपनी स्किल से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे हाथी बना दिए, यहाँ पे मतलब कि स्कल्पचर्स बना दिए। Find Amravati on map 7, page number 87. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2,000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva, and Durga were worshipped in these shrines. तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को मैप 7 पेज नंबर 87 में अमरावती को लोकेट करना है। तो ये जो अमरावती ये एक प्लेस है जो कि बहुत ही मैग्निफिशेंट है स्तूपा के लिए, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स है जो कि स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए क्या लगाए गए हैं। अराउंड 2000 साल पहले जो अदर बिल्डिंग्स थी वो क्या हॉलो होती थी, यानी उनमें एक हॉलो हुआ करता था,
जो कि एक आर्टिफिशियल केव जैसा दिखता था। लेकिन यहाँ पे कई सारी बहुत सारी एलोबरेटली डेकोरेटेड होती थी स्कल्पचर से और पेंटेड वॉल होती थी। तो कुछ हिंदू टेम्पल्स होते थे जिनमें ऐसा इनको बिल्ड करा जाता था, और साथ ही में इनकी डाइटीज भी बढ़ रही थी, जैसे विष्णु, शिवा और दुर्गा की जो वर्शिप है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द room known as Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. Often, as at Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on top of the Garbhagriha. To mark this out as a sacred place, building shikaras require careful planning. Most temples also had a space known as the mandapa. It was a hall where people could assemble. Find Mahabalipuram and Aihole on map 7, page number 87. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. तो क्या कह रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था टेम्पल का, वो एक कमरा होता था जिसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे चीफ डाइटीज होती थी इस प्लेस में। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो कि प्रीस्ट हो गए, पंडित हो गए, वो यहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज रिचुअल्स यानी यज्ञ यहाँ पे डिवोटीज यहाँ पे किया करते थे, यानी कि धर्म से रिलेटेड जितना भी कार्यक्रम है वो सब उसी रूम गर्भगृह में करा करते थे। तो एक जगह है उसका नाम है भीतरगांव, जो कि एक टावर है और उस टावर को शिकारा के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्भगृह के टॉप में बना हुआ है। और इसे एक सैक्रेड प्लेस बनाने के लिए, मतलब कि ये जो शिकारा है इसको सैक्रेड प्लेस बनाने के लिए इसको गर्भगृह के ऊपर बना दिया। मतलब कि एक टावर था जिसका नाम था शिकारा, उनको बनाना था, लेकिन उसको सैक्रेड मतलब पवित्र जगह, पवित्र करना था, तो उन्होंने गर्भगृह के ऊपर बना दिया। इसके वजह से क्या होता था कि जो जितनी भी पूजा होती थी वो सब उसमें भी लगती थी, किसमें, उस टावर के शिकारा में। तो वो भी सैक्रेड हो गया, यानी कि सैक्रेड प्लेस बन गया, यानी पवित्र स्थान बन गया। बिल्डिंग शिकारा रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग। तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी शिकाराज, इनमें बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करनी थी, करके बनाया गया था, क्योंकि ये एक गर्भगृह के ऊपर बन रहा था। तो जो बहुत सारे टेम्पल्स थे वो सब उनके पास एक स्पेस होती थी बीच में, जिसको मंडपा के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे लोग असेंबल होते थे। तो हम लोगों को आप लोगों को जो महाबलीपुरम है और जो अयोल है, इसे मैप नंबर 7 में फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होता था कि जो काफ़ी फाइनेस्ट स्टोन होते थे, यहाँ के फाइनेस्ट स्टोन के टेम्पल बनाए जाते थे, और इनके टाउन्स भी बनाए जाते थे, और कुछ तो यहाँ पे शो भी करे गए, जैसे इस फोटोग्राफ में शो हो रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।